हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूथ आइकन एकेडमी, जिसके अंदर हमने एक सीरीज चालू किया है जिसमें हम लोग जेई मेंस और नीट का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा रहे हैं। जिसमें जो मैथमेटिक्स है वो राजेश उपाध्याय सर कंप्लीट करा रहे हैं और फिजिक्स में मैं खुद कंप्लीट कराऊंगा। तो जिसमें हम लोग 2 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। जिसके अंदर हमने पहली वीडियो फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से समझा, ठीक है, और उसके बाद यूनिट के पार्ट को भी कवर किया। उसके बाद नेक्स्ट अपनी वीडियो है उसको कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द प्लेन एंगल, व्हाट इज द सॉलिड एंगल एंड ऑल्सो देयर यूनिट्स, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो पहले लिखेंगे आप लोग, पहले पढ़ोगे आप लोग प्लेन एंगल। पहले क्या पढ़ोगे? प्लेन एंगल। पहले अपन लोग पढ़ेंगे प्लेन एंगल। प्लेन एंगल इज द सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पिछली वीडियो आपने देखा ही है जिसकी यूनिट रेडियन होती है, ठीक है। यूनिट रेडियन इज द सप्लीमेंट्री यूनिट, वो पहले वीडियो में समझ चुके हैं। देखिए प्लेन एंगल क्या होता है एक्चुअल में। सपोज दिस इज द टू लाइन, दीज आर द टू लाइन ओ ए एंड बी। तो इन दो लाइनों के बिटवीन जो इंक्लाइनेशन, सपोज दिस इज द थीटा, ये क्या है? डी थीटा। दिस इज द एक्चुअल में प्लेन एंगल। तो आप एक्चुअल बोल सकते हो इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बिटवीन इंक्लाइनेशन को ही क्या बोला है? प्लेन एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल विच रिप्रेजेंटेड बाय, मैं क्या कर रहा हूं? ये थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। सपोज ये जो एक सर्कल का पार्ट है, क्या है? एक सर्कल का मैं पार्ट अज्यूम कर लेता हूं, ज्यादा एक सर्कल, ठीक है। और जो सर्कल का ए टू बी, ये जो एक आर्क है, क्या है? आर्क है, जिसकी रेडियस आर है। एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, सेंटर ओ है, ठीक है। इसमें मैंने एक आर्क अज्यूम किया है ए बी। तो जो आर्क है वो सेंटर के पे, इस पे सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे एक एंगल बना रही है, उसको क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। है तो ओ ए और ओ बी है तो एक दो लाइन ही ना, दो लाइनों के बिटवीन जो इंक्लाइनेशन है उसी को क्या कहते हैं? प्लेन एंगल। तो इसका फॉर्मूला आप देखोगे, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस। आर्क सपोज दिस इज द डीएस, आर्क की वैल्यू मैंने डीएस किया है, तो प्लेन एंगल डी थीटा इज इक्वल टू डीएस ऑन आर रेडियस। दिस इज द प्लेन एंगल, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्या है कि ये जो लाइनें हैं ओ ए एंड ओ बी, एक प्लेन में मैंने दोनों लाइनों को बनाया है, ठीक है। एक सर्कल है, सर्कल में एक प्लेन में ही बना सकता हूं। इसका मतलब ये जो एंगल है ये एक प्लेन में है, और प्लेन इज द 2D। प्लेन क्या होता है? एक 2D होता है। तो जो प्लेन होता है, तो ये जो प्लेन एंगल है वो कैसा है? 2D एंगल। प्लेन एंगल इज 2D एंगल, ठीक है। प्लेन एंगल कैसा है? 2D एंगल है, जिसकी यूनिट क्या होती है? एक पॉइंट लिख लोगे, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। पिछली वीडियो में देखा ही था आपने, ठीक है। अब देखते हैं कि जो रेडियन होता है उसको डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। एक्चुअली में प्लेन एंगल आप समझ में आया होगा, दो लाइनें हैं, दो स्ट्रेट लाइनें हैं, समझे? ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इनके बिटवीन जो इंक्लाइनेशन है, जो स्लोप है, जो झुकाव है, इसी को क्या कहेंगे? प्लेन एंगल बोलेंगे। और इनको हम एक प्लेन में बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में प्लेन बना सकते हैं। दिस इज द प्लेन एंगल, यानी कि 2D एंगल है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनिट ऑफ प्लेन एंगल रेडियन के बारे में, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज कीजिए और नोट कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। ये फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ये काम की चीज है आपको, ठीक है।
तो हर जगह यही काम होने वाला है। ठीक है, तो आगे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टडी डालेंगे रेडियन। रेडियन क्या होता है? रेडियन एक यूनिट है ऑफ प्लेन एंगल की, लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? रेडियन, 1 रेडियन, जिसको रिप्रेजेंट करते हो आप RAD से, RAD से। ठीक है, देखिए बोर्ड में अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड में डायरेक्ट या तो प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, या रेडियन को डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, या सॉलिड एंगल को, या उसकी यूनिट स्टेट रेडियन को। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन की है उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने 1 स्टेट रेडियन, आपने देखा है प्लेन एंगल की वैल्यू होती है d थीटा, फॉर्मूला अभी पढ़ा आर्क डिवाइड बाय रेडियस, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। ठीक है, इफ यहां से इफ आर्क ds, आर्क की वैल्यू, जो आर्क की ds की वैल्यू मैं रेडियस के इक्वल ले लूं, यानी कि जो आर्क है AB, इसकी वैल्यू इस रेडियस के इक्वल हो, यानी कि ये जो AB लेंथ है उसकी वैल्यू कितनी हो? r हो जाए, यानी कि ds की वैल्यू r हो जाए, देन तब d थीटा निकालो या वैल्यू पुट करो, ds की जगह r पुट करो और r की जगह r हो गया, तो ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा? 1 रेडियन, 1 रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये फॉर्मूला आपने लिखा प्लेन एंगल का, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। अगर मैंने जो आर्क की लेंथ है रेडियस के इक्वल रख दिया तो r से r कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा यहाँ पर? 1, और इसकी यूनिट होती है रेडियन। यानी कि यहां से डिफाइन कर सकते हो कि एक आर्क लो, एक सर्कल है उस पे एक आर्क लो, उस आर्क की लेंथ उसकी रेडियस के इक्वल हो, तो वो जो आर्क है ना उसके जो सेंटर पे, उसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? 1 रेडियन बनाएगा, यानी कि ds की वैल्यू r हो जाए तब इस पे एंगल बनेगा, वो कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। सिंपल। इसी को शब्दों में फॉर्मूला लिख दीजिए कि वन प्लेन एंगल नहीं, 1 स्टेरेडियन रेडियन सॉरी रेडियन इज प्लेन एंगल is made at center of circle by an arc of length equal to रेडियस। एक आर्क द्वारा बनाया गया कोण उसके सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे, जिसकी जो आर्क है जो लेंथ में किसे रेडियस के इक्वल है, दिस इज द 1 रेडियन। सिंपल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल जो आर्क है आर्क की वैल्यू को रेडियस के इक्वल पुट कर देना है और जो सोल्व करोगे वो रेडियन आ जाएगा। इसी को शब्दों में लिख देना है कि एक रेडियन है, प्लेन एंगल है, वो मेड एट ए सेंटर, कहां पर बनना है? सेंटर ऑफ सर्कल बाय ए आर्क। लेकिन आर्क कैसा है? ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस, जिसकी लेंथ है वो रेडियस के इक्वल है। सिंपल। ठीक है, यहाँ तक ये कवर होता है। उसके बाद जैसे नीट में जो जेईई मेंस में यहाँ से क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है, जो जरूरी चीजें हैं उसके एक नोट के फॉर्म में कुछ यूनिट कन्वर्जन में पढ़ेंगे कि जो प्लेन एंगल है उसकी अदर यूनिट्स भी होती हैं, उनके बारे में कुछ कन्वर्जन की जरूरत पड़ती है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आई होप ये सब नोट कर लिया होगा आपने। वीडियो नहीं किया है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। other unit of radian, sorry, plane angle। जब क्वेश्चनों में जब तक सॉलिड एंगल नहीं बोला है तो प्लेन एंगल है। अगर एंगल लिखा है ओनली तो एंगल है
ओनली, इसका मतलब वो प्लेन एंगल की बात कर रहा है। अगर सॉलिड एंगल की बात करेगा तो वो सॉलिड एंगल बोलेगा, जब तक सॉलिड ना बोले तो हमेशा कैसा रहेगा, प्लेन एंगल। जो मैथमेटिक्स में, जो ट्रिग्नोमेट्री में जो थीटा होता है वो क्या होता है, वो प्लेन एंगल की बात होती है जनरली, ठीक है। तो जैसे कि आपने पहला यूनिट पढ़ा रेडियन, 1 रेडियन इसका एक यूनिट होती है डिग्री, ठीक है। तो डिग्री कितना होता है, 180 अपॉन पाई डिग्री। डिग्री, ठीक है। जिसको आप सॉल्व करोगे तो जनरली आप इसकी वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू याद रखोगे 57.2 डिग्री। डिग्री को आप जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर 1 डिग्री की बात करें, 1 डिग्री में कितने रेडियन होगा, तो होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। जिसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू में याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, वैसे तो वैल्यू आती है 0.0174 समथिंग आती है, तो इसको लेकिन आप याद नहीं रख पाओगे, इसलिए आप याद रखना 0.02 रेडियन, ठीक है। और जो 1 डिग्री होता है, जिसको मैं 1 डिग्री में 60 क्या होती है, मिनट होती है, और जिसको आप 60 से लिखो, 1 डैश लगाना है। नेक्स्ट होता है आपका 1 मिनट की बात करूं, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, जो क्या होगा 60 डबल डैश हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए जो मिनट है और सेकंड है, ये एंगल की बात हो रही है, 60 मिनट और 60 सेकंड एंगल। आप जो घड़ी में देखते हो 60 मिनट, 60 सेकंड, 1 आवर्स, दीज आर द टाइम इंटरवल। वो मिनट टाइम इंटरवल जो मिनट होती है और एंगल वाला मिनट सेकंड इंटरवल बहुत आर डिफरेंट। ये सब चीजें एक वीडियो में अच्छे से मैंने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। आप जाके देखिए, जो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में स्टूडेंट डाउट ऑफ स्टूडेंट करके होगा, वो वीडियो देखिए, मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है। वो जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था क्लास में, बच्चों को ये भी डाउट आया था, तो वहां पे मैंने समझाया था, तो मैंने यहाँ भी अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये आपको डाटा याद रखना है आपको, ठीक है। ये आपको प्लेन एंगल के बारे में बात हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक है। जहां से एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, उसमें 1 रेडियन दिया है, तो 1 रेडियन को वो कन्वर्ट करने वाला है डिग्री में, मिनट में और सेकंड में, ठीक है। उस क्वेश्चन को वो उसमें कन्वर्ट करवा रहा है। तो अगर ये डाटा, ये रिलेशन आपको पता है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। आप ट्राई कर सकते हो, मैं इस वीडियो में आपको वो डाल दूंगा क्लियर प्रोसीजर, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग डिस्कस करते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल देखिए, प्लेन एंगल में मैंने एक सर्कल लिया था, लेकिन सॉलिड एंगल में क्या होता है, जैसे कि एक स्फीयर लो आप, एक एरिया ले लो आप, ये जो एरिया है, एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल इस तरीके से, क्या है, एक 3D फुटबॉल है, इसमें मैंने एक एरिया लिया, एरिया कंसीडर किया, जिसकी वैल्यू क्या है, DA, इसकी वैल्यू क्या है, DA। तो जो एरिया है, एरिया इस फुटबॉल के सेंटर पे एक 3D एंगल सबटेंड करेगा, क्या करेगा, एक 3D एंगल बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। जिस तरीके से जो कुल्फी वाली आइसक्रीम होती है, कुल्फी वाली आइसक्रीम इस तरीके से होती है ना, इस तरीके से। तो ये जो कोण है, ये दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट, वर्टेक्स पॉइंट। यहां पे क्या होगा, एक 3D एंगल बनेगा इस तरीके से। ये जो एरिया है, इसकी वैल्यू DA है, अगर इसकी वैल्यू R ले लो, तो जो एरिया DA इसके सेंटर पर वर्टेक्स पॉइंट पे यहाँ पे एक 3D एंगल बनेगा। आप नीचे से ऐसे उठाओ, जहां आइसक्रीम अंदर फिल करके उसको खाली रखो, आइसक्रीम ना रखो, उसको ऐसे ऊपर से देखो, तो उसके सेंटर पे वर्टेक्स पे
एक एंगल बन रहा हुआ 3D एंगल, ठीक है, दिस इज द सॉलिड एंगल, ठीक है। जो प्लेन एंगल था वो इंक्लाइनेशन था बिटवीन टू लाइंस, लेकिन यहां पे जो एंगल बना रहा है वो एरिया बना रहा है। क्या बना रहा है? एरिया बना रहा है, ठीक है। यहां मैं स्फीयर ले रहा हूं, वहां पे सर्कल लिया था, और स्फीयर इज द 3D होता है, और जो सर्कल क्या होता है 2D होता है, वो प्लेन बन जाता है। लेकिन फुटबॉल होता है, एक बॉल होता है क्रिकेट वाला, वो 3D होता है, उसे प्लेन में नहीं रख सकते आप। इसका मतलब जो सॉलिड एंगल है वो कैसा है? 3D एंगल है। कैसे डिफाइन करोगे कि सॉलिड एंगल is made at the center at vertex at a point इसको बोलेंगे वर्टेक्स, पॉइंट वर्टेक्स वर्टेक्स बाय एन बाय ए एरिया या सरफेस बोल सकते हैं, सरफेस, ठीक है। लाइक एग्जांपल पे दे सकते हो, जो सरफेस जो ये जो एरिया है वो स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, ठीक है। ये किसी का तो एरिया तो किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है। कहां पर बन रहा है? एक वर्टेक्स पॉइंट पे, किसके द्वारा बन रहा है? एक सरफेस द्वारा, एक एरिया द्वारा, ठीक है। जब अगर इस स्फीयर की रेडियस में r ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा कौन से समय आ रहा है, अब दिखाई दे रहा है, अच्छे से क्लियर हो रहा है, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर ये जो एरिया है ये कितना है? डी एरिया की वैल्यू कितना है? डी। अगर ये जो रेडियस है वो कितना है? आर है। तो यहाँ पे जो ये एंगल बनेगा सेंटर बेस के पे, जो एंगल बनेगा सेंटर बेस के पे, ये कैसा होगा? 3D एंगल होगा, जिसको ओम से रिप्रेजेंट करोगे, ओम से रिप्रेजेंट करोगे। सॉलिड एंगल इज द मेड एट ए पॉइंट which known as the vertex by a surface like a square, rectangular, circular, जो भी है, शेप एरिया की कुछ भी हो सकती है, ठीक है। which is represented by, it is represented by ohm, जो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, उसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, सॉलिड एंगल इक्वल टू एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, रेडियस का स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करोगे ओम से, अपॉन एरिया डीए, मैंने कितना लिया एरिया डीए, और स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस कितना हो गया? आर स्क्वायर, ठीक है। ये प्रॉब्लम हम दिस इज दिस इज अबाउट द सॉलिड एंगल, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो, इस तरीके से आपने प्लेन एंगल में किया था कि जो सॉलिड एंगल इज 3D एंगल, जो प्लेन एंगल कैसा था 2D, और जो सॉलिड एंगल कैसा होता है 3D एंगल, ठीक। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्या है? ये यूनिट, यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन, ठीक है, जो कि आपने पिछली वीडियो में भी देखा है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है सॉलिड एंगल के बारे में, ठीक। अगर बोर्ड की बात हो रही है तो इस तरीके से पूछेगा, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है, बोर्ड की बात हो रही है, ठीक है। आगे चलता हूं, अगर वो स्टेरेडियन को डिफाइन करने के लिए बोले तो किस तरीके से डिफाइन करना है, सेम फॉर्मेट रहेगा जिस तरीके से हमने रेडियन को डिफाइन किया था, ठीक है। देखिए यहाँ लिखो गया स्टेरेडियन, वन स्टेरेडियन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। वन
स्टेरेडियन। ठीक, इसको SR से रिप्रेजेंट करोगे आप। ठीक है, सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या देखा आपने? DA एरिया अपॉन आर स्क्वायर। इफ जो एरिया है, एरिया की वैल्यू में DA की वैल्यू आर स्क्वायर के इक्वल ले, यानी कि ये जो एरिया है ना, इसकी मैं वैल्यू इस जो रेडियस है इसके इक्वल ले लूं। इसकी जो एरिया की वैल्यू है वो उतनी है जितना कि रेडियस का स्क्वायर है, इतना ले लूं। देन ओम की वैल्यू को लिख दीजिए इसमें, DA की जगह पर आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो कितना बचा? 1। और यहाँ पे जो ये फॉर्मूला लिखा है सॉलिड एंगल, इसकी यूनिट क्या होगी? स्टेरेडियन। जब ये दोनों कैंसिल हो गए 1 हो गया तो क्या बचा? 1 स्टेरेडियन। ठीक, इसी चीज को, इसी कैलकुलेशन को आप शब्दों में लिख दीजिए। कैसे? 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन सॉलिड एंगल is made at a center at a point, या at a center sphere at a center of a sphere by an area of by a surface of area equal to square of रेडियस। सिंपल, यानी कि एक स्टेरेडियन सॉलिड एंगल मेड एट ए सेंटर ऑफ स्फीयर, एक ये स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, मेड एट ए स्फीयर बाय एन सरफेस, एक सरफेस लिया है जिसकी वैल्यू कितनी है? ऑफ एन एरिया इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, दिस इज द 1 स्टेरेडियन। अगर डिफाइन करने के लिए बोर्ड में पूछता है तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है और यही लाइन लिख देनी है, सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, सॉरी नीट होता है, जेईई मेंस होता है, एडवांस होता है, उसमें इस टॉपिक को अभी यहाँ से भी वो टच करेगा क्वेश्चन को, और किस तरीके से वो क्वेश्चन को फॉर्मेट कर सकता है उसकी एक टेबल आप याद रखेंगे। अगर नीट में और जेईई मेंस में अगर इसमें से कोई क्वेश्चन टच करता है तो वो टेबल से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अगर आप ये सब समझ गए हैं चारों डेफिनेशन, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वो टेबल को याद रखना, और ना ही कैलकुलेशन को भूल जाने के बाद उसे कैलकुलेट करना। ठीक है, लिखेंगे और एक टेबल को याद रखेंगे। यहाँ लिखोगे प्लेन एंगल, यहाँ लिखोगे सॉलिड एंगल। यहाँ प्लेन एंगल में पहले लिखोगे, जो प्लेन एंगल क्या होता है? इंक्लाइनेशन बिटवीन टू लाइन, है ना, यानी कि डी थीटा इक्वल टू डी एस बाई आर, जिसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। सिंपल, यहाँ लिखोगे आप पहला पॉइंट, तो सॉलिड एंगल होता है डी ए अपॉन आर स्क्वायर, जिसकी यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। सिंपल। सेकेंड लिखोगे, सेकेंड अगर
सेमी सर्कल एरिया, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं, ठीक है। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के सेंटर पे यहां बात करूं कि ये सेमी सर्कल अपने सेंटर पे कितना प्लेन एंगल बनाएगा, उसे कैलकुलेट करोगे आप तो डी थीटा इक्वल टू ds अपॉन r, ds अपॉन r, रेडियस ये क्या है r है, पेरीफेरी देखो, सर्कमफेरेंस देखो, इस पूरे टोटल सर्कल का सर्कमफेरेंस देखोगे तो 2 पाई r होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है सेमी है तो 2 पाई r का आधा हो जाएगा यानी कि पाई r, यानी कि ds जो आर्क की लेंथ है वो कितनी है, देखो इस पूरे की कितनी होती है, अगर पूरा सर्कल होता तो क्या होता 2 पाई r होता, लेकिन यहाँ पर सेमी है यानी आधा है तो इसका आधा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा पाई r, तो ये ds की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई r अपॉन r, सिंपल। तो यहां से आर कैंसिल हो गया तो कितना बचा पाई रेडियन, यानी कि सेमी सर्कल जो है वो अपने सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करता है पाई रेडियन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए, सर्कल की बात कर रहा हूं, अब मैं पूरे सर्कल की बात करूंगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए इसकी रेडियस कितनी है r है, वो नहीं बनाया, ठीक है r है, इसके सेंटर पे o कितना प्लेन एंगल क्रिएट करेगा इसका पूरा सर्कमफेरेंस, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला पुट करेंगे d थीटा इक्वल टू ds अपॉन r। अब इसका सर्कमफेरेंस जो r का है, r पूरी सर्कमफेरेंस है जिसकी लेंथ कितनी होती है 2 पाई r, तो इसकी अब वैल्यू है 2 पाई r अपॉन r से r कैंसिल हो गया तो d थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी कि एक सर्कल अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाता है 2 पाई रेडियन का, ठीक है। यहां देखते हैं सेकंड वाला, ये 2D की बात हो रही थी, सर्कल सेमी सर्कल सर्कल, लेकिन यहाँ पे 3D एंगल है, कैसा है 3D, ये कैसा है 2D एंगल, ये कैसा है 3D एंगल, तो यहाँ पे स्फीयर की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ देखोगे हेमिस्फीयर करो, हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसका ये जो सरफेस एरिया है इसकी रेडियस कितनी है r है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई करो, O इक्वल टू dA एरिया अपॉन r उसका, अच्छा पूरा जो स्फीयर है तो वो पूरे स्फीयर का जो सरफेस एरिया हुआ वो कितना होता है 4 पाई r उसका, 4 पाई r उसका पूरे सरफेस का, पूरा जो फुटबॉल ले लो उस फुटबॉल का रेडियस दे रखा है तो उसका सरफेस एरिया मिलेगा 4 पाई r उसका, लेकिन यहाँ पे क्या है हेमिस्फीयर यानी आधा है, यानी 4 पाई r उसका का आधा हो जाएगा, यानी कि dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया तो कितना 2 पाई स्टेरेडियन, सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है स्टेरेडियन, यानी कि हेमिस्फीयर अपने सेंटर पे O पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, वो बनाएगा 2 पाई स्टेरेडियन, ठीक है। थर्ड वाला देखेंगे स्फीयर का, स्फीयर की बात कर रहा हूं मैं, ये पूरा गोला है, ठीक है, ये पूरा गोला इस अपने सेंटर पे एक फुटबॉल है पूरी, ठीक है, अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल बनाएगा, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है r और इसका एरिया कितना हो जाएगा dA इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, तो फॉर्मूला को यूज कीजिए dA अपॉन r स्क्वायर, तो dA की वैल्यू कितनी है 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो कितना हो गया 4 पाई, यूनिट क्या होती है सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, सिंपल, यानी कि जो एक स्फीयर है वो अपने सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल क्रिएट करता है 4 पाई का, और हेमिस्फीयर 2 पाई का, और जो सर्कल होता है सेमी सर्कल अपने सेंटर पे पाई रेडियन का एंगल बनेगा, और जो सर्कल है पूरा वो अपने सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा 2 पाई रेडियन का, इसी तरह
दिस इज द टोटली अबाउट द सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड रेडियन एंड स्टेरेडियन। ठीक है, आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इसमें आपको आपके सारे बोर्ड के भी कॉन्सेप्ट कर दिए, बोर्ड में भी इससे बाहर नहीं जाएगा जो इस वीडियो कवर किया है, और कंपटीशन एग्जाम में भी। ठीक है, आई होप अच्छे से क्लियर हुआ होगा, एंजॉय किया होगा आपने इस वीडियो को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हुए। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।